हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्काउंट यानी कि बट्टा पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये बट्टा जो है ये लाभ हानि से ही संबंधित है। मतलब जिन्होंने लाभ और हानि पढ़ ली है वही बट्टा पढ़ेंगे, ठीक है। और नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर हम आई बटन दे देंगे, या आप हाईवे क्लासेस पर सर्च कर लो। हाईवे क्लासेस सर्च कर लो यूट्यूब पर, उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स 2024 के नाम से। तो आप वहाँ पर जाइए तो टोटल आपको मैथ मिल जाएगी, यानी कि परसेंटेज पूरा हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो चुका है, आज जो है डिस्काउंट है। तो ये रेगुलर चलेगा पूरी मैथ आपकी, ठीक है। तो आप उसके लिए बेसिंत हो जाइए। साथ साथ में आपकी साइंस भी चल रही है, जिसमें लोगों ने पूरा बीमा वाला चैप्टर कर लिया है और सदिश सदिश कर लिया है। और कल आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है दूरी, विस्थापन, गति और वेग में संबंधी। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी विद न्यूमेरिकल, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। और ये आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, रेलवे के लिए रामबाण है, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, और साथ साथ में आपके आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, आरआरसी, ग्रुप डी, पुलिस, एसएससी, टीचर, और जो भी आपके एग्जाम्स में मैथ जहाँ पर पूछी जा रही है तो उन सभी के लिए इक्वल सफिशिएंट रहेगा ये लेक्चर। तो चलिए, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। अच्छा, समतुल्य बट्टा कह लीजिए, या आप इनको एकल बट्टा कह सकते हैं। एकल बट्टा, एकल बट्टा भी कह सकते हैं। समतुल्य बट्टा कह लीजिए या एकल बट्टा कह लीजिए। एकल मतलब एक, और समतुल्य मतलब दोनों को जोड़कर, यानी कि बट्टा का योग भी कह सकते हैं। जैसे आपसे पूछेगा 10 और 20 का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो दोस्तों 10 और 20 का मतलब जोड़ होता है 30, लेकिन ये 30 नहीं होगा, कुछ और होगा। 30% नहीं होगा, कुछ और होगा। वो कैसे निकलेगा वो तो अभी हम आपको बताएंगे। अच्छा, बट्टा क्या होता है? कोई चीज़ छूट दी जाती है। क्या चीज़ दी जाती है? छूट। और छूट हमेशा ध्यान रखना है, आपको मैक्सिमम प्राइस पर ही छूट मिलती है। मैक्सिमम यानी कि जो अधिकतम खुदरा मूल्य जो यहाँ पर लिखा हो रहता है, एमआरपी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ध्यान रखना एमआरपी पर ही छूट दी जाएगी, यानी कि मैक्सिमम प्राइस पर ही छूट दी जाती है। जैसे मान लेते किसी बोतल, आप जो भी बोतल लेके आए हैं मार्केट से किसी पर्पज़ के लिए, तो उस बोतल में जो एमआरपी पड़ी है वो मान लेते हैं यहाँ पर 500 रुपये पड़ा हुआ है, और यहाँ पर 20% का छूट देना है। तो 500 को 20% छूट मतलब 20% की हानि, यानी कि 80/100 कर लेंगे सीधा सीधा। बटे में 100 रहेगा इसमें, जैसे हानि हम लोग लेते हैं। तो यानी कि 100 में से घटाना रहेगा। 20% का मतलब 100 में से घटाना है, यानी कि तो 500 को 20% काट देंगे तो 8 8 पंचे 40, यानी कि ये बोतल आपको 400 की मिलेगी। तो यानी कि डिस्काउंट आप समझ चुके हैं कि एमआरपी पर ही डिस्काउंट मिलता है, और लाभ हानि हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है। ये बेसिक बातें आप जान चुके हैं, ठीक है। ये आगे आपके सवालों में काम आएंगी। तो चलिए, समतुल्य बट्टा के लिए, एकल बट्टा के लिए एक दो नाम और होते हैं, वो भी एक ही बात है, आप समझ जाएंगे क्या होता है। अच्छा, ये समतुल्य बट्टा निकलता कैसे है, इसके लिए आप फॉर्मूला देखिए। चाहे तो 2 बट्टे दिए गए हों, जैसे यहाँ पर इसमें भी 2 बट्टा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें यहाँ पर 3 बट्टे दिए गए हैं, इसमें यहाँ पर 3 बट्टे दिए गए, तो ये कैसे निकलेंगे, इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला है 100 माइनस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिए 100 माइनस 100 गुना, अब यहाँ पर देखिए 100 माइनस एक्स बटा 100, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, या ट्रिक समझ लीजिए। और फिर 100 माइनस वाई बटा 100, और 100 माइनस जेड बटा 100, या डैश 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 ऐसे चलता जाएगा। जितने आपको बट्टे लेने हैं वो ये समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला है, आप ये समझ लिए, इससे आपको समतुल्य बट्टा निकलेगा। जैसे हमें तो सिर्फ 2 का यूज करना है तो सिर्फ ये 2 ले लेंगे। मतलब एक्स वाई जेड यहाँ पर क्या है, ये बट्टों का परसेंटेज जो आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ 10% या 20%, तो एक्स की जगह पर 10 रख लेना, वाई की जगह पर 20 रख देना, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे निकलता है ये। तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, पहले वाला ये 100 जरूर लिखना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। माइनस, फिर आपको 100 लिखना है, फिर आपको गुणा। अब देखिए 10% का बट्टा है, तो 100 में से 10 घटाओगे तो 90 बचेगा, यानी कि 90/100, फिर गुणा। फिर 20 का लेना है तो 100 में से 20 जाएगा तो बचेगा 80/100, और ये वाले 100 ये वाले 100 कट जाएगा, जीरो से 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये कट जाएगा,
तो बचेगा हमारा 100 माइनस, यहाँ तो 9 8 72, यानी कि 100 में से 72 गया तो कितना बचा 28%। तो हमारा एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा कितना बना जाके 28%, यानी कि 10 और 20 होते तो 30 है। मतलब कोई चीज़ हमें अगर 10% की छूट पर और फिर 20% की छूट पर मिल रही है तो हमें इसका मतलब ये है कि 30 की छूट मिल रही है, वो 28 की छूट मिल रहा है। हाँ, एक साथ 30 की हो सकती है। जैसे अगर हम कहीं मार्केट में गए हैं कुछ साड़ी लेने, मान लेते हैं वो साड़ी का रेट 500 रुपये है। अब 500 रुपये है, एक व्यक्ति ने कहा कि हम आपको 10% का बट्टा देंगे और फिर हम आपको 20% का देंगे, और एक व्यक्ति आपको कह रहा है कि हम आपको 30% का बट्टा देंगे। तो आप 10% और 20% का प्रेफरेंस करोगे या 30% का बट्टा का डिफरेंस करोगे? तो हमारे लिए तो फ़ायदा एक साथ जितना बट्टा मिल जाएगा उसमें है। जैसे अगर यहाँ 30% एक साथ मिलेगा तो वस्तु हमें, यानी कि जो साड़ी का रेट है वो हमें सस्ता रहेगा, और ये दुकानदार का इसमें फ़ायदा है। इसीलिए वो हमें फैला रहा है कि यार 10 और 20 होते तो 30 ही हैं, लेकिन आप 10 और 20 30 नहीं होते, 10 और 20 यहाँ पर 28 हो चुका है, यानी कि आप हमें 28% का बट्टा दोगे, 30 का नहीं दोगे। जबकि ये वाला दुकानदार हमें सीधे 30% का बट्टा दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमें 28 का ही मिल रहा था, यहाँ पर 30 का मिल रहा है। तो हमारे लिए कौन सा फ़ायदा रहता है? तो ध्यान रखना, मतलब दुकानदार के लिए वो चीज़ फ़ायदा रहेगी जिसमें बट्टा कम रहेगा, और बट्टा ज़्यादा रहेगा उसमें हमें फ़ायदा रहेगा कस्टमर को। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो इसी तरीके से आपको सारे बट्टे जो हैं निकाल लेने हैं। ठीक है, जैसे आपको 10 और 20 का निकाल लिया तो हमारा कितना निकला 28%। ऐसे आपको 20 और 40 का निकालना है, 20 और 40 होते तो 60% है, लेकिन अगर ये हमारा आंसर 60% नहीं आएगा क्योंकि हमारा आंसर कुछ और आएगा। वो एक साथ बट्टा जब भी आपको मिलेगा तो आप ज़्यादा फ़ायदा में रहेंगे, और अलग अलग बट्टा जब मिलेगा आपको तब आपको जो है प्रॉफिट कम रहेगा, यानी कि घाटा रहेगा, दुकानदार को इसमें फ़ायदा रहेगा। अभी बट्टे संबंधित एक और टाइप है, उसमें आप ध्यान रखना, दुकानदार और आपको पूछता है कि कौन सा बट्टा हमारे लिए फ़ायदा रहेगा, कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए फ़ायदा रहेगा, वो आगे वाले जो है टाइप में है। आप इसको पहले कंप्लीट करिए। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसका तो राइट आंसर हो गया 28%। ठीक है, अब हम लोग सेकंड सवाल लगाते हैं, इसमें हम देखते हैं कितना होगा। तो देखिए पहले 20% और 40% का, तो हमारा फार्मूला है 100 माइनस 100 गुना। अब यहाँ पर 20% का बट्टा देना है तो यहाँ पर हो जाएगा 80/100 गुना। फिर आपको जो है 40 का बट्टा देना है तो 100 में से 40 जाएगा तो बचेगा 60/100। तो 100 100 ये कट जाएगा, और 2 जीरो ये ऊपर है तो ये कट जाएंगे। अब हमारा आंसर आएगा 100 माइनस 8 में से 8 छिंग 48, तो यहाँ पर 48। अब देखो बच्चे करते क्या हैं कि ये वाले 100 नहीं लिखते हैं, ये वाले 100 नहीं लिखोगे तो ऑप्शन आपको 48 मिल जाएगा और आप 48 ही लगा दोगे। चूंकि 100 में से 48 हमको घटाना है, तो 100 में से जब आप 48 घटाओगे तो आपको मिलेगा 52%। तो 8 इसको देंगे 60 40, यानी कि 52%, यानी कि 10 में 60 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, 52% हमारा आंसर है। यानी कि हमारे पास जो बट्टा हमें कोई दे रहा है 20 का और 40 का, इसका मतलब वो हमें 60 का नहीं दे रहा है बट्टा, 60 की छूट नहीं दे रहा है हमें, वो 52 की छूट दे रहा है, और हमको ऐसा लगेगा कि 60 का हो रहा है। तो इसीलिए हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा 52% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 52%। ठीक है, अगला। अब यहाँ देखिए 20 और 15 का बट्टा निकालना है, ये आप निकाल लीजिए, या चलो हम ही निकाल देते हैं, आप देख लीजिए, रोक के वीडियो आप अपना निकाल लेना। 100 गुना, तो 20 का देना है पहले तो हो जाएगा आपका 80/100, और 15 का देना है ये हो जाएगा आपका 85/100। तो ये 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पर देखना एक ही जीरो कट पाया। अब जब भी जीरो नीचे का ना कट पाया तो आप गुणा कर लो, और फिर अपना लास्ट में 10 से भाग कर लेना। 10 और 100 और 1000 से भाग करने का मतलब है दशमलव पीछे से उतने अंक छोड़ दो जितने नीचे जीरो बचे हैं। ठीक है, या तो ये तो कट जाएगा, फिलहाल इसमें हम लोग काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहो तो कोई बात नहीं, गुणा कर लीजिए। जैसे हम लोग इसकी गुणा कर लेते हैं, 8 यहाँ लिख देते हैं, 8 पंचे 40 का जीरो, 8 अठे 64 और 4 68। अब ये देखो एक जीरो आ गया तो इसको काट देंगे, तो 100 में से 68 जाएंगे,
तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में 6 जाएगा 3, यानी कि 32% मिलेगा। यानी कि जो बट्टा बन रहा था हमारा 20 और 15 35 का नहीं मिलकर वो 32% बनेगा जाके हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका आ गया है 32%। ठीक है, अब ये देखिए एक साथ 3 बट्टे आपको निकालने हैं, तो इसको भी निकल आएगा। तो यहाँ रहेगा 100 माइनस 100 गुना, पहले 10 कब देना है तो यहाँ पर लिखेंगे 90/100, यानी कि 10 100 में से घट जाएगा। जब भी जितने का भी बट्टा देना हो 100 में से घटा दीजिए। फिर 20 का देना है तो यहाँ पर बनेगा 80/100। फिर आपको 30 का देना है तो यहाँ पर बनेगा जाके आपका 70/100। तो 1 0 और 2 0 ये कट गए, 1 और 2 0 ये कट गए, और 1 और 0 ये कट गया, नीचे का 1 0 बचा है वो लिखा रहने दीजिए। 8 सते 56 और फिर 9 से और गुणा करिए, 9 छाक 54 के 4 हासिल 5, 9 पना 45 और 5 कितना 50, और आपको 10 से भाग करना है तो यहाँ पर पीछे से एक अंक छोड़ दीजिए, यानी कि 50.4, यानी कि इसका आंसर आएगा 100 माइनस 50.4। अब हम लोग इसको अगर 100 में से 50 घटा देते तो 50 बचता, लेकिन 0.4 और घटाना है तो इसका मतलब 49.6%। ये हमारा आंसर सही होगा। तो हमें 10 20 30 यानी कि टोटल हो गया 60%, जबकि 60% का बट्टा नहीं मिलेगा, हमें टोटल कितने का बट्टा मिलेगा 49.6% का। यानी कि 10 20 30 का जब भी एकल या समतुल्य बट्टा पूछा जाएगा तो 49.6 होगा। ये आपको याद नहीं करने, निकालने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आप याद कर लो कि 10 20 30 का एकल बट्टा आपको 49.6 होता है, नहीं, आप निकाल लेना। ठीक है, ऐसा याद थोड़ी ना करेंगे हम। तो ये आपका आ गया 49.6%। ठीक है, तो इतने सारे बट्टे निकाल दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके लिए है, ये है SW। इसको हमें आप क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। और निकालने का तरीका सेम है जो अभी हमने 4 सवाल आपको लगवाए हुए हैं। ठीक है, अब आप इसको निकालिए। अब आप एकल भट्टा से निश्चिंत हो जाइए, एकल भट्टा आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब ये अगला टाइप बनता है कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा, यानी कि सबसे अधिक बट्टा किसका है, ये हमको बताना है। तो देखो इसमें भी 1 2 3 टाइप बनते हैं, वो सारे सवाल लिए हैं हमने। निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा। अब देखिए 20 और 5 25 और 10 35, यहाँ पर भी 35% बन रहा है। तो 5 और 10 15 और 20, यहाँ पर भी 35% बन रहा है। तो 10 और 20 30 और 5, यहाँ पर भी 35% बन रहा है। और ये वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ 20 और 5 10 है, यहाँ पर भी 20 और 5 और 10 है, यहाँ पर भी 20 और 5 और 10 है, मतलब सेम वैल्यू है। जब सेम वैल्यू आगे पीछे करके आपसे पूछें और पूछें कि सबसे बट्टा अधिक किसका होगा, तो सब समान होंगे। जब सेम वैल्यू आगे करके पीछे करके पूछे तो निकाल के देख लो भाई। जैसे मान लेते हैं पहला ऑप्शन निकालेंगे तो आप लिखेंगे 100 माइनस 100 गुना सबसे अधिक बट्टा किसका आएगा। अभी ऐसे निकालेंगे बट्टा हम लोग, समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं। अब 20 निकालना है तो 80/100 गुना, फिर 5 निकालना है 95/100, फिर आपको 10 निकालना है तो 90/100। अब ये पहले वाले ऑप्शन के लिए। दूसरे वाले ऑप्शन के लिए अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 100 गुना। अभी हम इसको हल नहीं कर रहे, दूसरे वाले ऑप्शन के मान लिख लें, यानी कि पहले 5% देना है 95/100 गुना, फिर आपको 10% देना है यानी कि 90/100, फिर आपको 20% का देना है, इसका मतलब 80/100। अब दोस्तों एक बात बताओ, 2 गुना 5 गुना 3 कितना होता है। तो 2 पंचे 10 तियाँ 30 होता है। अच्छा हम कहें 3 गुना 2 गुना 5, तो देखना 3 दूनी 6 पंचे 30। आपने क्या देखा, गुणा में आगे पीछे होके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मान उतना ही आएगा। यानी कि 2 5 3 यहाँ भी थे, 2 5 3 यहाँ पर भी थे, बस आगे पीछे थे, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 80 95 90 की गुणा करनी है, तो यहाँ पर भी देखिए 80 95 90 की गुणा करनी है, वैल्यू वही रहेंगी, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी काट पीट के आएगा सेम बराबर आएगा, इसीलिए सभी मान क्या आएंगे, समान आएंगे। ये कब होगा, जब टोटल परसेंटेज भी उतना हो, जैसे सभी का योग 35% हो रहा था, सभी का योग 35% हो रहा है, और सारे ऑप्शन भी एक ही वैल्यू हो, यानी कि A
बी सी, अगर 3 है तो तीनों एक ही हों। जैसे यहाँ 20 है तो यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, बस आगे पीछे है। तो गुणा में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपसे क्या पूछा गया था, किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा? तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, सभी समान मान है। क्या है? सभी समान है। ठीक है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल्य बट्टा सबसे बड़ा है? तो देख लेते हैं भैया, 10 और 5 15 और 15, यानी कि यहाँ 30 बन रहा है। तो 5 और 10 15 और 15, यहाँ भी 30 बन रहा है। 15 और 10 25 और 5 30, यहाँ पर भी 30 बन रहा है। सभी जगह 30% बन रहा है और साथ साथ में मान भी एक ही है। जैसे यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ भी 15, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5। तो किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा? तो सभी जगह समान है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये सभी जगह समान होगा। दोस्तों क्या होगा? समान होगा। तो ये देखिए कितना अच्छा सवाल था। अब आप इन दोनों सवालों से समझ चुके होंगे कि समान कब होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगा? कौन दुकानदार के लिए और कौन ग्राहक के लिए सर्वाधिक फायदेमंद रहेगा? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखिए, जैसे यहाँ पर 20 और 5 25 और 10 35% बन रहा है, और यहाँ पर 15 15 30 और 5 35% बन रहा है। तो यहाँ 10 और 10 20 और 15, यहाँ पर भी 35% बन रहा है। तो जब सभी जगह 35% बन रहा है और आप देखेंगे कि आप वैल्यू भी समान है क्या, जैसे यहाँ पर 20 है, अब देखिए बी वाले ऑप्शन में कहीं पर भी 20 नहीं है, अब ना सी वाले ऑप्शन में कहीं पर भी 20 है। तो दोस्तों यहाँ फिर आपको लोचा होगा, यानी कि योग तो सभी जगह 35 हो रहा है लेकिन वही वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो गुणा में वैल्यू जब बदल जाएंगी तो फिर फर्क पड़ेगा। जैसे योग तो सभी का 15 हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है 8 और प्लस 7, तो ये भी तो 15 होता है। एक जगह लिखा हुआ है 10 और प्लस 5, ये भी 15 होता है। तो योग में वैल्यू आगे पीछे हो जाएंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुणा में फर्क पड़ जाएगा। देखो इसकी 7 8 है, इसकी गुणा होगी 56, और 10 गुणा 5 इसकी गुणा होगी 50, जबकि योग दोनों का है 15, लेकिन गुणा अलग अलग आई। कब आई गुणा अलग अलग? जब ये वैल्यू बदली हुई है, यानी कि यहाँ 7 और 8 है, यहाँ 10 और 5 है, इसलिए फर्क आया। जब योग बराबर हो वैल्यू वही हो तो गुणा में भी फर्क नहीं आएगा। जैसे देखिए, जैसे एक जगह लिखा हुआ है 10 और प्लस 5, ये 15 होता है, फिर लिख दिया हमने 5 और प्लस 10, ये भी 15 होता है। इनकी गुणा करो 10 5 50, इसकी गुणा करो 5 10 50। अब देखो योग भी बराबर है और गुणा भी बराबर है। ये तब हो पाया जब दोनों जगह वैल्यू बराबर है, वैल्यू एक ही जैसी है। यहाँ पर वैल्यू अलग अलग है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर बट्टा भी फिर क्या होगा? बट्टा फिर अलग होगा। तो समझ पाए दोस्तों? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इनका मान जो है निकालना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हमें पता चल पाएगा कि किसका जो है बट्टा ज़्यादा है और किसका कम है। और एक चीज़ ध्यान रखें, बट्टा जितना ज़्यादा होगा वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा, यानी कि ग्राहक में क्या होगा, बट्टा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए, तभी तो हमें फ़ायदा है। जैसे मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, 80% का डिस्काउंट है, इसका मतलब हमें 20 ही रुपये की वो चीज़ पड़ रही है। और अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, वो हमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 90 की पड़ रही है। तो दुकानदार को तब फायदा होगा जब बट्टा कम से कम होगा, यानी कि छूट आपकी कम से कम होगी, वो दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद है। और हमारे लिए फ़ायदेमंद तब है जब बट्टा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसका जस्ट उल्टा होगा नुकसान में। अगर पूछे ग्राहक के नुकसान कब है, ग्राहक का नुकसान तब है जब बट्टा कम है, और ग्राहक का फायदा कब है, यानी कि ग्राहक का नुकसान कब है, ग्राहक का नुकसान तब है जब बट्टा ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। तो चलिए इन सब के हमको मान निकालने पड़ेंगे। एक बार मान निकाल लेंगे, फिर एक फैक्ट आपको और बताएंगे ज़बरदस्त। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, 100 माइनस 100 गुना, अब 20% का बट्टा देना है, इसका मतलब 80/100 करना पड़ेगा। और 5 का देना है, इसका मतलब 95/100 करना पड़ेगा। और फिर आपको 10% का देना है, इसका मतलब 90 बटा यहाँ पर आपको 100 करना पड़ेगा।
अब ये 100 से 100 ये कट गया, और एक 2 जीरो यहाँ से कट गए, ठीक है। अब हम लोग सब गुणा कर लेते हैं, फिर काट देते हैं। या तो आप काटना पहले 8 से गुणा कर लोगे तो एक जीरो और कट जाएगा। जैसे 8 और 95 गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 का जीरो हासिल 4, 8 ने 72 और 4 76, और एक ही जीरो कट गया। अभी एक जीरो हमारा बचा हुआ है। तो 9 छांक 54 के 4, 9 छांक 54 के 4 और 9 सते 63 और 5, 63 और 5 हो जाएगा 68। अब यहाँ 10 से भाग करना है, यानी कि 68.4 हो जाएगा। अब इतने का बट्टा नहीं, अभी 100 में से घटाना है। तो जब 100 में से घटाओगे तो अब आप देखिए कैसे निकालोगे। तो मान लेते हैं 100 में से अगर आपके 60 गए तो 40 बचे, 40 में से 8 और गए तो 32 बचे, 32 में से 0.4 और जाएगा तो बचेगा 31.6, यानी कि 31.6% का यहाँ पर बट्टा हमको मिलेगा। अब बी वाले ऑप्शन में देखिए, बी वाले ऑप्शन यानी कि 100 माइनस 100 गुना, अब पहले 15 का देना है तो यहाँ पर आएगा 85/100, फिर आएगा 85/100 यानी कि 2 बार 15 का देना है, फिर 5 का देना है यानी कि 95/100। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हम आपको एक पॉइंट भी इसमें सिखाना चाह रहे हैं इसलिए पूरा बता रहे हैं। तो 0 से 2 जीरो कट गए, अब यहाँ कोई भी नहीं कट रहा है। 85 की गुणा करनी है तो बहुत ही सरल तरीका होता है, पीछे के 5 है उनका वर्ग कर दो, यानी कि 5 25, और 8 के आगे 8 के आगे आता है 9, 8 और 9 की गुणा कर लो, इसका मतलब आ जाएगा 72, क्योंकि 72 और 25 ये हमारा आंसर है। 85 गुणा, अब 95 की गुणा करनी है तो पहले आप 5 से कर लो, फिर 19 से करना है भाई। 19 पंचे 95 होता ना, पहले 5 से कर लिया फिर 19 से कर लेंगे, ठीक है। 5 से करोगे तो 5 25 और 5 दूनी 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1 है, और 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1 है, 5 सते 35 और 1 36। तो ये हो गई आपकी 5 से गुणा। अब इसी में 19 से गुणा कर लेते हैं तो 19 पंचे 95 के 5 हासिल लग गए आपके 9, 19 दूना 38 और 10 48 होते हैं, जबकि हमको चाहिए कितना 47 के 7 हासिल लगे 4। तो 19 एकम 19 और 4 23 के 3 हासिल 2, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114। अब 114 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 116, हासिल लगे 11। तो 19 तियाँ 57 और 1 58 और 10 68। अब आपको भाग कितने से करना है, 4 जीरो से, तो 1 2 3 4 यानी कि 68.6। तो 68.6 घटाना है, तो 100 में से 68.6 घटाइए भैया। 100 में से अगर आप 60 घटाओगे तो बचेगा 40, 40 में से 8 घटाओगे तो बचेगा 32, 32 में से 0.6 घटाओगे तो बचेगा 31.4। तो देखिए यहाँ पर 31.4 की छूट मिली है। अब एक ऑप्शन और बच गया है, बस दोस्तों आप समझ लीजिए पूरी बात को। पहले 100 माइनस 100 गुना, अब 10 का डिस्काउंट देना है तो 90/100, फिर 10 का देना है तो 90/100, फिर 15 का देना है 85/100। तो देखो ये 100 कट गए, एक और एक 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब 9 नेमा यानी कि 85 में 2 बार 9 से गुणा करो, तो एक बार करेंगे तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। 9 पचे 45 के 5 हासिल लग गए कितने 4, 9 अठे 72 और 4 76। अब 9 से एक बार और गुणा कर लो, 9 पना 45 के 5 हासिल कितने लग गए 4, 9 छाक 54 और 4 58 के 8 हासिल 5, 9 सते 63 और 5 68। अब 2 जीरो से भाग करना है तो यानी कि 68.8। तो दोस्तों 5 को भूल जाते हैं, 68.8 रखते हैं। तो अब 100 में से 68 घटाना है तो पहले 100 में से 60 घटाओ, बचेगा 40, 8 और घटाना है तो बचेगा 32, और 32 में से 0.8 और घटाना है तो बचेगा 31.2। ठीक है, 5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया था, क्योंकि अब तो डी ऑप्शन है, समान तो है नहीं, ये डी ऑप्शन तो कट गया। तो निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक मांग। तो ग्राहक के लिए फायदा उसमें होगा जिसमें बट्टा सबसे ज़्यादा मिल रहा हो। तो देखिए बट्टा सबसे ज़्यादा किसके पास है, 31.6 है, 31.4 है, 31.2 है। तो ये ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद है, ये जिसमें बट्टा ज़्यादा है, ये हो गया ग्राहक के लिए।
अब दुकानदार के लिए वो फायदेमंद होगा जिसमें बट्टा सबसे कम है, तो 31.6 ज़्यादा था, फिर 31.4, फिर आया फिर 31.2। तो ये हो गया आपका किसके लिए? दुकानदार के लिए। ये हो गया आपका दुकानदार के लिए, ठीक है, दुकानदार के लिए। अब यहां से ऐसे इस सवाल को लगाएंगे, मान लो तो इसमें दो सवाल थे, एक तो ग्राहक का, एक दुकानदार को भी। मान लेते हैं एक भी सवाल लेता है तो भी इतना तो कैलकुलेशन हमें करनी है, कहीं कहीं पे नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, कहीं कहीं पे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब इसमें एक ट्रिक की बात कर लें। ट्रिक इसमें क्या है, मान लो इतना नहीं करना पड़े कंपटीशन में, अब भाई पेपर दे रहे हो, अगर इतना गुणा भाग करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन आप इसको कैसे पहचानेंगे? अब देखिए 20 और 5 में अंतर कितने का है? 15 का। एक चीज़ समझिए, यहाँ सर्वाधिक अंतर देखिए किस वैल्यू में आ रहा है, यहाँ 15 का अंतर हो रहा है, और फिर यहाँ 10 और 5 में, यहाँ 5 का ही हो रहा है, फिर 10 और 10 का यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर एक में मिला है, वो भी है 15 वाला, 15 का हमने लिख दिया। अच्छा, 15 में अंतर 0 का है, और 15 और 5 में अंतर कितने का है? 10 का है, तो सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ 10 का ही है। तो यहाँ 10 में 0 का है, और 10 और 5 में अंतर कितने का है? 5, तो यहाँ अंतर मिल रहा है हमें 5 का। भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अंतर कितने का मिल रहा है? 5 का, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अंतर कितना कितना मिल रहा है? 15, 5 में 10 का अंतर है, और जबकि यहाँ 20 और 5 में 15 का अंतर मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए अंतर सबका अलग अलग मिल रहा है, उसी ट्रिक को अपने अपनाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा होगा, दोस्तों फिर से समझिए, अंतर ज़्यादा होगा वो ग्राहक के लिए फ़ायदा होगा, यानी कि उसमें ज़्यादा बट्टा होगा। अब समझिए क्या है, अंतर ज़्यादा होगा वह बट्टा सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा। दोस्तों यही ट्रिक है, जिस अंतर ज्यादा होगा वह बट्टा सर्वाधिक होगा, लेकिन कब? सभी का योग तो समान होना चाहिए कम से कम। जैसे 20 और 5, 25 और 10, 35, इन सभी ऑप्शनों का योग तो 35 था, लेकिन वैल्यू अलग अलग थी। दोस्तों अगर वैल्यू भी समान होती तो समान बट्टा सबका था, लेकिन यहाँ वैल्यू अलग अलग थी, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। और ये सब ना करना पड़े उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, जिसका अंतर ज्यादा होगा वह बट्टा सर्वाधिक होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए कौन सा अंतर सबसे ज्यादा था, पहले वाले ऑप्शन में अंतर ज्यादा था, इसीलिए पहले वाला बट्टा सबसे ज्यादा है, 31.6 का है, यहाँ 31.4 का, यहाँ 31.2 का है, तो 31.6 का बट्टा ज्यादा है। अच्छा, इसका उल्टा भी लिखो, अंतर, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, अंतर कम होगा वह बट्टा सबसे कम होगा, और जो बट्टा सबसे कम होगा वो दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा, वो दुकानदार के लिए भाई फायदा होगा। अच्छा, इस वाले में ग्राहक को फायदा होगा। तो ये दोनों पॉइंट आप हाईलाइट्स करके अपने नोट्स में लिख लेंगे। तो देख लीजिए, अब आपको ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसको आप पूरा ऐसे करके काट दोगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा है वही हमारा जो है सबसे ज़्यादा बट्टा है, जिसमें अंतर सबसे कम है वही हमारा बट्टा सबसे कम है। लेकिन कंडीशन है सभी का योग समान होना चाहिए, सभी का योग समान हो, यानी कि जितने भी ऑप्शन है उनमें योग आपका समान होना चाहिए। अगर आपको योग समान नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है। तो ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होगा? जिसमें बट्टा क्या होगा? ज़्यादा होगा। और दुकानदार के लिए कौन सा होगा? जिसमें बट्टा क्या होगा? कम होगा। और ज़्यादा कब होगा? जब आपका अंतर क्या हो? अंतर ज़्यादा हो। और अंतर अगर कम है तो वो दुकानदार के लिए फायदा है। तो देखिए यहाँ 15 और 5 में कितने का अंतर है? 10 का। अच्छा, यहाँ पर सबका योग समान होना चाहिए। 15 और 5 20, 12 और 8 20, 14 और 6 20, और 10 और 10 20। यहाँ सबसे कम अंतर है, यहाँ तो 0 का अंतर है। 14 और 6 में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। 12 और 8 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो हमसे क्या पूछा गया था? कौन ग्राहक के लिए फायदेमंद है। तो हम जानते हैं अंतर सबसे ज़्यादा किस में है, तो अंतर सबसे ज़्यादा है 15 और 5 में, ए वाले में। तो ये ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, और दुकानदार के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है ये वाला, यानी कि जिसमें अंतर सबसे कम है। तो ये 10 और 10 ये ग्राहक के लिए फायदेमंद है, ठीक है। सॉरी, ये दुकानदार के लिए फायदेमंद है, यानी कि यूं कह लीजिए इसमें सबसे कम आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप प्रूव भी कर सकते हैं, और प्रूव करने के लिए पीछे वाला ऑप्शन हमने आपको प्रूव करके भी दिखाया था। तो अब देखिए ये सवाल कितने जल्दी हो गया। चारों ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन आपको लगाने पड़े? नहीं लगाने पड़े ना। तो देखिए यही चीज़ है ना। अब चलिए एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये। तो अभी हमने आपको पीछे बताया था, समझाया था कि जो छूट होती है वो मैक्सिमम प्राइस पर ही मिलती है, अंकित मूल्य पर। तो कह रहे हैं एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये यहाँ पर हमने लिख दिए। अब 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि जो अंकित मूल्य था वो 1000 था, लेकिन 10%, 5% और 20% का बट्टा भी देना है, तो 10 का बट्टा देना है तो यहाँ पर 90/100, और 5 का देना है तो 95/100, और अगर आपको 20 का देना है तो 80/100। बस हल कर लो। तो 1 2 3 और 4 जीरो, तो 2 और 2 4 जीरो, और 1 ये भी जीरो। 5 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 19, और 5 दूनी 10, और 2 से काट देंगे 2 चक्कू 8। अब 19 चक्कू हो जाता है 76, और गुना 1 9 और बच गया। 9 छांक 54 के 4 हासिल 5, 9 सत्ते 63 और 5 68, यानी कि ये वाली वस्तु मिलेगी आपको 684 रुपये में, जिसका मूल्य 1000 था वो 10%, 5% और 20% की डिस्काउंट के साथ में 684 की मिलेगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो ये था डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन। अब 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रख लो, जब अंकित मूल्य पर आप छूट दे देते हो, क्या देते थे, छूट, या यूं कह लीजिए डिस्काउंट जब आप दे देते हो, तो वो बनता क्या है, वो आपका विक्रय मूल्य बन जाता है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए। और हमने पीछे भी समझाया था कि विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लोगे तो क्रय मूल्य बनेगा, क्रय मूल्य पर लाभ हानि लोगे तो वो विक्रय मूल्य बनेगा, और विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लोगे तो वो क्रय मूल्य बनेगा। ये जब ध्यान रखना। लेकिन आप मैक्सिमम प्राइस यानी कि एमपी पर जब आप छूट दोगे तो हमेशा ही आपको जो है विक्रय मूल्य मिलेगा। तो इसीलिए वो कह रहा है 20 और 25, 10 की छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य ही बनेगा। तो 20 की छूट दोगे तो 80/100, और आपको 25 की छूट देना है तो 75/100, और आपको 10 की छूट देना है तो 90/100। तो 1 2 जीरो ये काट दिए, 1 और 2 जीरो ये काट दिए, 25 तियाँ 75 और 25 चक्कू 100, और 4 दूनी 8। ठीक है, अब आपसे कितना बचा है, 15 दूनी 30 और 3 90, तो यहाँ टोटल 90 लिख देंगे, और एक ये 9 बचा, तो 9 नेमा 81 और 1 जीरो, यानी कि 810। ये ही हमारा आंसर है। तो 810 रुपये की ये वस्तु आपको मिलेगी। ठीक है, कितना अच्छा सवाल था। अब एक सवाल और है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है, 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आप हमें HW में बताएं, क्योंकि ये 2 सवाल हम लोग लिख चुके हैं। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, यानी कि क्वेश्चन डाल देना, क्वेश्चन नंबर 12 का, और आंसर क्या आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, चलिए अब एक ये और क्वेश्चन है, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, तो बिल्कुल वैसा ही है, और 10%, 20%, 38% के बट्टे पर विक्रय मूल्य क्या होगा। 10 की छूट देनी है तो 90/100, 20 की छूट देनी है तो 80/100, 38 की छूट देनी है, मान लेते हैं 30 की छूट होती तो 70 हो जाते, 8 की और छूट देनी है तो 62। तो ये हल कर लेंगे आप, यही हमारा आंसर है। तो हल कर लोगे ना दोस्तों, तो पक्का हल कर लोगे आप इसको, इसमें हल करने का क्या है। तो यही थे आपके सवाल, आपने समझे डिस्काउंट को, आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। आप सभी लोग जुड़िए और रेगुलर पढ़ाई करिए दोस्तों। आप रेगुलर, आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये लेक्चर आपके लगभग 30 से 35 मिनट रहते हैं, लेकिन इसमें कंटेंट 1 घंटे से ज़्यादा का होता है, क्योंकि अगर यही ऑनलाइन अगर लाइव क्लासेस या बोर्ड के साथ पढ़ाएंगे तो 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा। कुछ बातें भी तो करनी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है बीच में कोई फालतू की बकवास नहीं होती होगी। आप देखते होंगे सीधे लेक्चर आपको जो है प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।